हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे साथ बैठी हैं नीला। तो ये आज हमें सुनाएंगी कहानी। तो चलिए देखते हैं कैसी की हमें कहानी सुनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मेरा नाम है अनीला। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। मेरे साथ ऐसा वाकई हो चुका है। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते मुझे काफ़ी देर हो गई। अचानक मुझे ख्याल आया कि अभी तो मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन से भी लेने जाना है। तो मैं किचन से फटाफट बाहर निकली। मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने हड़बड़ी में जल्दी जल्दी से चादर ओढ़ी और घर की चाबी बैग में रखी और फटाफट से भागती हुई चली गई अपने बच्चों को लेने के लिए। जब मैं अपने बच्चों के ट्यूशन सेंटर पर पहुंची तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो जो मुंह फुलाए खड़े थे, और फिर मैं जल्दी जल्दी से उनको लेकर घर की तरफ जाने लगी। मगरिब का वक्त हो गया था, सर्दियां थी तो अंधेरा हो रहा था। तो जल्दी जल्दी में जाने के लिए मैंने शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार किया। एक तंग और पतली गली में से गुजरने का फ़ैसला किया। हत्ता कि मैं वहाँ से गुजरते हुए अक्सर कतराती हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जाती। सड़क के ज़रिए ही मैं घर बच्चों को लेकर जाती हूँ। लेकिन उस दिन टाइम काफ़ी हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से चले जाते हैं। तो उस गली में एक घर है 405 नंबर। वो नहायत ही जो है खौफनाक सा घर है, पुराना सा। तो जब हम वहाँ से गुज़रने लगे तो जो है मेरा छोटा बेटा वो कहने लगा कि अम्मी ये घर कितना सुनसान और डरावना लग रहा है। तो मैं ये सुनते ही जो है मैं उन दोनों को जल्दी जल्दी से वहाँ से लेकर चल दी और घर पहुँच गए। रात को सोते वक्त अचानक बेसाख्ता ही मुझे उस घर का ख्याल आ गया। उस घर से मेरा माजी जुड़ा था। मुझे अपने माजी की याद आ गई कि हम उस घर में कभी रहा करते थे। हम 3 बहनें और 1 भाई थे। मेरे अब्बू पुलिस में काम करते थे और अम्मी एक जो घरेलू खातून थी। तो वो घर बहुत तंग था, इसलिए अम्मी की फरमाइश पर हमने घर अपना तब्दील कर लिया और हम उसी 405 वाले बंगले में आ गए। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने अपने सामान वगैरह की सेटिंग की और इस तरह हमने सारा काम किया। तो ज़ाहिर है उस दिन हमने शिफ्टिंग की थी तो हम लोग काफ़ी थक गए। तो हम तीनों बहनों ने ऊपर वाला कमरा लिया, जबकि हमारा छोटा भाई नीचे अम्मी अब्बू के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूँकि थोड़ी सी डरपोक थी, इसीलिए हमने एक ही कमरे में रहने का फ़ैसला किया। उस रात चूँकि हम सब शिफ्टिंग की वजह से काफ़ी थक गए थे तो लेटते साथ ही हम फ़ौरन से सो गए। अभी हमें सोए हुए कुछ ही देर हुई थी, तकरीबन रात के 12:30 या 1 के दरमियान का वक़्त होगा। तो अचानक से मेरी कुछ अजीब से शोर की वजह से मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई दरवाज़े पे दस्तक दे रहा हो। तो मैं डर सी गई अचानक, और जाकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने एक काले रंग की बिल्ली खड़ी थी, जिसकी आंखें तकरीबन लाल रंग की चमक रही थी। मैं उसे देखकर घबरा सी गई और डर के मारे मेरी चीख निकल गई। और जब मैंने चीख मारी तो मेरी दोनों बहनें और अम्मी अब्बू भी उठकर आ गए और कहने लगे कि अरे अरे तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुमने ऐसे शोर क्यों मचा दिया। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पर एक बिल्ली थी। तो वो सब लोग मेरी बात सुनकर हंसने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि अरे तुम तो एक बिल्ली से डर गई, बहुत ही बुज़दिल हो तुम तो, चलो जाओ जाकर सो जाओ। तो मैंने उस बात को ज़्यादा जो है दिमाग पे सवार नहीं किया और मैं जाकर फिर से सो गई। अगले ही दिन तीनों बहनें जो हैं रात देर तक, काफ़ी देर तक हम तीनों बहनें बैठकर बातें करती रही। और फिर ऐसा हुआ कि हमें ऐसा तीनों बहनों को लगा कि जैसे नीचे लाउंज में कोई बातें कर रहा हो। तो हमने सोचा कि इस वक्त कौन हो सकता है। हम थोड़ी सी डर गईं, लेकिन हमें लगा कि हो सकता है अम्मी अब्बू हो नीचे। हम तीनों बहनों ने नीचे जाकर देखने का फ़ैसला किया कि नीचे कौन है। हम जब नीचे पहुंची तो लाउंज में कोई भी नहीं था। हाँ, किचन में किसी की आवाज़ आ रही थी। तो हमने किचन में जाने का फ़ैसला किया। मैं थोड़ी ज़्यादा बुज़दिल थी, इसीलिए मैं थोड़ा पीछे रही और मेरी बड़ी बहन आगे रही। जब हम किचन में पहुंचे तो वहाँ पर काले रंग की वही बिल्ली बैठी हुई थी और हमें घूर रही थी। और यूँ लग रहा था कि जैसे चूल्हे पे कोई कुछ बना रहा हो। अजीब सी बदबू आ रही थी और चूल्हा भी जल रहा था। हालांकि हम में से किसी ने भी नहीं वो जलाया था।
तो हम बहुत ही ज़्यादा डर गए। मेरी बहन ने जाकर चूल्हा बंद किया और उस बिल्ली को हमने भगा दिया और हम फिर जाकर सो गई। अगली सुबह हमने उठकर अम्मी को वो सारा माजरा बताया, लेकिन अम्मी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया और उल्टा हमें ही डांट दिया कि तुम लोग रात को जल्दी सोया करो, इतनी देर तक मत जागते रहा करो। अगले दिन चूँकि इतवार था तो हमारी खाला लोग हमसे मिलने आ गई। नया घर था चूँकि वो देखने आ गई, तो खाला के छोटे छोटे बच्चे थे। अम्मी जब खाला लोग जाने लगी तो अम्मी को सीढ़ियों में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी बच्चे का साया उनको नज़र आ रहा है। तो अम्मी ने सोचा कि हो सकता है कि खाला का कोई बच्चा ऊपर रह गया हो। तो अम्मी ने मुझे कहा कि जाओ बेटा देख कर आओ कि खाला का कोई बच्चा ऊपर तो नहीं रह गया। जब मैं ऊपर जाने लगी तो मुझे भी वो साया नज़र आ रहा था, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंच गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और डर के मारे जल्दी जल्दी से नीचे आ गई। जब मैं नीचे पहुंची तो मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो अम्मी भी खामोश सी हो गई और हम सब लोग डर गए बहुत ज़्यादा। फिर तो ये मामूल ही बन गया था कि कभी वो स्याह बिल्ली नज़र आती थी या कभी ऐसे ही बच्चों के हंसने की आवाज़, उनके शोर करने की आवाज़, और या फिर इस तरह की ही अजीब अजीब चीज़ें हमारे घर में होने लगी थी। चूँकि ये मामूल बन गया था तो हमने इन बातों पर कान धरना छोड़ दिए। तो एक दिन यूँ हुआ कि रात को अम्मी को छत से किसी के हंसने की और बातें करने की आवाज़ आई। तो अम्मी ने सोचा कि लगता है ये तीनों लड़कियां आज फिर नहीं सोई और छत पे बैठकर बातें कर रही हैं। तो अम्मी हमें देखने के लिए ऊपर आ गई। जैसे ही अम्मी ऊपर पहुंची तो अम्मी ने वहाँ पर जो देखा वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। अम्मी ने देखा कि वहाँ पर बहुत ही अजीब और डरावनी सी शक्लों के बहुत से आदमी झुरमुट बनाकर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे और अजीब सा डरावना सा हंस रहे थे। जब उन्होंने अम्मी को देखा तो वो अम्मी की तरफ बढ़ने लगे। अम्मी ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। जब अब्बू ने इस तरह की अजीब सी ऊपर से आती हुई आवाज़ें सुनी तो अब्बू जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अम्मी वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। अब्बू ने हमें भी जल्दी जल्दी बुलाया। फिर हमने अम्मी को उठाया तो अम्मी ने जो देखा था वो सारा वाक़या अम्मी ने बयान किया। तो खौफ से हमारी भी रूह कांप गई। ये ख्याल दिल दहला देने वाला था कि जिसको हम आज तक सिर्फ़ एक बिल्ली या बस वहम समझ रहे थे, वो कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत था। अब्बू ने फ़ौरन फ़ैसला किया कि हम ये घर फ़ौरन छोड़ देंगे। तो जल्द से जल्द हमने वो घर छोड़ दिया। आज भी जब वो ख़यालात मुझे याद आते हैं तो खौफ से मेरी रूह कांप जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा हमें ऐसे हालात से तो चार ना होना पड़े। तो ये आपकी कहानी बहुत दिलचस्प थी और दिल को हिला देने वाली थी। तो मैं दुआ करती हूँ ये हमारे फ्रेंड्स को बहुत पसंद आई और मैं भी ये भी कहना चाहूँगी कि ये इस तरह के हादसा हमारे साथ ना हो और आपके साथ भी ना हो। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।